नमस्कार। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर हमला हुआ। हालांकि नेतन्याहू और उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि वो वहां पर अपने निजी आवास में मौजूद नहीं थे। लेकिन इसके बाद इजरायली सेना बेहद आक्रामक या कहें और आक्रामक हो गई है हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ। आपको बता दें कि सबसे पहले सऊदी अरब के अल हदथ ने यह रिपोर्ट दी थी कि आज सुबह लेबनान से इजराइल पर दागे गए ड्रोन में से एक ने तटीय शहर कैसरिया में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट घर को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया है वो बेंजामिन नेतन्याहू के घर का हिस्सा था और हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है और ये स्पष्ट नहीं है कि उस समय प्रधानमंत्री घर पर थे या नहीं थे। ये खबर थी, लेकिन अब आपको बता दें कि ये क्लियर है कि बेंजामिन नेतन्याहू उस घर में नहीं थे। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमले की पुष्टि भी की। पीएमओ ऑफिस की ओर से बताया गया कि सुबह लेबनान से एक ड्रोन हमले में कैसरिया में प्रधानमंत्री के निजी आवास को निशाना बनाया गया। पीएमओ ने कहा कि हमले के समय प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आज सुबह लेबनान से दागे गए 2 अन्य ड्रोन को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था, जबकि एक ड्रोन जिसके जरिए हमला किया गया। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर इस हमले के बाद अब इजरायली सेना बेहद आक्रामक हो गई है। इजरायली सेना ने दक्षिणी बेरूत के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों से इलाके छोड़ने का आग्रह किया है, क्योंकि लगातार अलग अलग हिस्सों में चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह लगातार इनके ठिकानों पर इजरायली सेना हमले कर रही है। उसने इलाके में भविष्य में होने वाले ऑपरेशनों के बारे में भी चेतावनी दी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी उपनगर के निवासियों को खास तौर पर इलाके को खाली करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि आप हिजबुल्लाह से संबंधित सुविधाओं के पास स्थित हैं, जिसके खिलाफ निकट भविष्य में आईडीएफ यानी इजरायली सेना बड़ी कार्रवाई करेगी। इस मद्देनजर ये इलाके, ये क्षेत्र आप छोड़ दें। बहरहाल ड्रोन हमलों के बावजूद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इधर इजरायली सेना ने लेबनान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। अब दक्षिणी लेबनान और बेरूत के धाय इलाके में कई हवाई हमले किए। धाय को आज तीसरी बार निशाना बनाया गया इजरायली सेना के जरिए। धाय दरअसल वो जगह है जहां हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मारा गया था और बीती शाम से लेबनान में अलग अलग जगहों पर करीब 40 जगहों को निशाना बनाया गया है। तो लगातार इजराइल अभी भी हमले कर रहा है, बल्कि जंग ये कहें कि और अगले मोड़ पर वो ले गया है। वहीं आईडीएफ ने शनिवार को लेबनान हमले पर बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हिजबुल्लाह के बिंट जेबल इलाके के डिप्टी कमांडर को कल हवाई हमले में मार गिराया गया। आईडीएफ ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने कल दक्षिणी लेबनान के बिंट जेबल जिले में हिजबुल्लाह के डिप्टी कमांडर को निशाना बनाया और उसे मार भी गिराया गया। तो इजरायली सेना लगातार हमले भी कर रही है, रॉकेट भी दाग रही है। उधर एक अन्य ऑपरेशन में आईडीएफ ने नासिर अब्द एलाजिज राशिद दक्षिणी लेबनान के कई शहरों से इजराइल पर रॉकेट दागे। इधर हमास चीफ याह्या सिनवार को मौत के घाट उतारने के बाद भी इजराइल चैन से नहीं बैठ रहा है। वो हमास को भी पूरी तरह से खत्म करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब उसने नॉर्थ गाजा के रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया है। इतना ही नहीं, इजराइल का दावा है कि रिफ्यूजी कैंप में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे, इसलिए उसने यहाँ इन कैंप को निशाना बनाया। इजराइल के इस लेटेस्ट अटैक में कम से कम 33 लोगों के मारे जाने की खबर भी निकलकर सामने आई है। तो जब से अगर हम कहें बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया गया या कहें कि नेतन्याहू को ड्रोन के जरिए उनके घर को निशाना बनाया गया, उसके बाद से इजरायली सेना और ज़्यादा आक्रामक हो गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और इस हमले में भी कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह ने ये हमला किया था, लेकिन इससे कोई नुकसान अगर कहें तो इजरायली पीएम को नहीं हुआ है।